हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे। घर पर ही प्रॉपर क्लास ले रहे होंगे और जो भी डेली क्लास होता है आप नोट्स बनाते चल रहे होंगे। हमारा आज का प्रश्न है, एक ठोस बेलन बनाओ जिसका व्यास 50 mm, ऊंचाई 100 mm है। तो हमें एक ऐसा बेलन बनाना है जिसका व्यास 50 mm है और ऊंचाई 100 mm है। तो बेलन कैसे होता है? बेलन हमारा कुछ इस प्रकार होता है, जैसे ये वृत्त होता है तो ये कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। लगभग ऐसे होता है बेलन। तो ये जो वृत्त होगा ये 30 डिग्री पे बनता है। ये जो वृत्त हमारा होता है ये 30 डिग्री पे बनता है। तो आइए, कल वैसे पिछले क्लास में वृत्त को हम 30 डिग्री पे बनाना बताए थे। एक बार फिर से हम लोग बनाते हैं। एक बेलन बनाएंगे जिसमें दो वृत्त होता है, एक नीचे होता है बेस में, एक टॉप पर होता है। तो सबसे पहले आप एक बेस खींच लेंगे, बेस लाइन। इसके बाद आप सेट स्क्वायर को ऐसे सेट कर देंगे। देखिए ये 45 डिग्री होता है, ये भी 45 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये 45 वाले को हम बेस रख लेंगे, 30 डिग्री वाले को हम 30 डिग्री पे इधर उठा देंगे। जस्ट इसके अपोजिट भी 30 डिग्री पे लेफ्ट साइड को भी उठा देंगे। ठीक, ये हम 30 डिग्री पे, कोई जरूरी नहीं कि इस लाइन से उठाए, ऊपर कहीं भी सेट करके हम उठा सकते हैं। ये जो बेस होगा ये 30 डिग्री पर ही होगा। ठीक, इधर उठा दी। अब इधर देखिए क्या कह रहा है, 50 डाया व्यास, जो व्यास दिया हुआ है ये 50 mm हो। तो 50 mm के लिए एक जो साइज होगा वो 50 ले लेंगे। आप मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ से 50, इधर भी 50, आप अपने स्केल से 50 में मेजरमेंट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा लाइन होगा उसको इरेज कर देंगे। इसके बाद जस्ट इसके अपोजिट भी 30 डिग्री पे हम लोग खींचेंगे। देखिए आप बेस लाइन को सेट करेंगे, यहाँ से सेट करने के बाद में आप ऐसे 30 डिग्री पे खींचेंगे। जस्ट इसके अपोजिट भी खींचेंगे। ठीक, इस प्रकार बन गया। ये हमारा 30 डिग्री पे आ गया, यहाँ पे काटेगा एक पॉइंट पे। तो ये हमारा 1 2 3 4 पॉइंट हमें मिल गया। अब इसके बाद ये जो हमारा ये जो एक भुजा है, व्यास 50 है, 50 है ये भुजा, ये डाया 50 है। इस 50 भुजा को हम इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेंगे तो 25 ये हो जाएगा। आप बीच में स्केल से नाप करके बीच में एक पॉइंट रख देंगे, इधर भी एक पॉइंट रख देंगे और इधर भी मिडिल में एक पॉइंट रख देंगे, इधर भी। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, इसको नंबरिंग आप करना चाहो तो कर सकते। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंटों को देखिए, 8 को 2 से मिलाएंगे और 7 को 2 से मिलाएंगे। ठीक, फिर 5 को 4 से मिलाएंगे, फिर 6 को 4 से मिलाएंगे। ठीक, इस प्रकार हमें दो सेंटर पॉइंट मिल गए, C1 और C2। अब ये दो पॉइंटों को हम हॉरिजेंटल में भी खींच सकते हैं। इन दोनों पॉइंटों को मिला करके एक सेंटर लाइन खींच सकते हैं। और ये 4 नंबर और 2 नंबर को मिला के एक वर्टिकल में भी सेंटर लाइन खींच देंगे। आप लंबा खींच दें, सेंटर लाइन का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, जहाँ तक जाता है आप ऊपर तक खींच दें। अब यहाँ पे भी हमको एक सेंटर पॉइंट मिल गया जो 0 है, 0 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए इसको हम
बेस का कैसे बनाएंगे, C1 को आप C1 को केंद्र मानेंगे और 5 और 8 को मिला देंगे, 5 और 8 को मिला देंगे। ठीक, C1 को केंद्र मान के आपने 5 8 को मिला दिया। फिर C2 को सेंटर माना हमने, 7 6 को मिला दिया, 7 और 6 को मिला दिया। ठीक, फिर हम 4 पॉइंट को सेंटर मानेंगे, ये आपका सेंटर है। फिर 4 पॉइंट को सेंटर मानेंगे और हम 8 और 7 को मिला देंगे, 8 और 7 को मिला देंगे। ठीक, फिर हम 4 पॉइंट को यहाँ 2 को पॉइंट 2 होगा सेंटर। फिर 4 पॉइंट को सेंटर मानेंगे, ये 4 पॉइंट होगा, ये 2 है। 4 पॉइंट को सेंटर मानेंगे, 5 और 6 को मिला देंगे, 5 और 6 को मिला देंगे। ठीक, तो इस प्रकार बेस का हमारा वृत्त बन गया। अब देखिए इसका हाइट दिया हुआ है 50 mm। 50 mm जो लेते हैं सेंटर पॉइंट से सेंटर का बीच, जैसे इसका सेंटर निकालेंगे और इसका सेंटर, तो ये सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, इसी को हाइट लेते हैं। तो यहाँ सेंटर से सेंटर का दूरी जाएगा, तो आप क्या करेंगे 100 mm, यहाँ सेंटर से आप 100 mm एक पॉइंट रख लेंगे। सेम टू सेम जस्ट इसी टाइप हमें ऊपर भी बनाना है। एक पॉइंट आपने 100 mm का ले लिया। ठीक, आप फिर इस सेंटर से ये जो कॉर्नर है सेम टू सेम ऐसे कर लेंगे। अब ये 100 आपका पॉइंट मिल गया। यहाँ से भी आप ऐसा करें, इसका जो है सीधा ये भी पॉइंट यहाँ से 100 mm आप यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी 100 mm आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये आपको 3 पॉइंट मिल जाएगा। मतलब यहाँ से भी 100 mm ले लें, यहाँ से भी 100 mm और यहाँ सेंटर से भी 100 mm। ठीक, तो आपको ये सेंटर पॉइंट एक मिल गया यहाँ पर। ठीक, सेंटर लाइन खींच दिया हमने। अब आप देखें, अब यहाँ से आपका जो दूरी है यहाँ से सेम उतना दूरी पे आप, या इसके सीध में आप ऐसे इसको सीधा ले जाएंगे, तो जहाँ पे काटेगा एक पॉइंट रख दे, इसके सीधे में एक पॉइंट रख दें। ठीक है, और यहाँ सेंटर से वर्टिकल में जो पॉइंट है एक पॉइंट नाप कर यहाँ रख लेंगे, मतलब O से 4 तक, O से 4 तक ये हो जाएगा, O से 2 तक यहाँ एक पॉइंट रख लेंगे ऐसे आप। तो इन पॉइंटों को आप मिला देंगे, तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम वैसे ही बन जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो C1 है और C2 है, तो O पॉइंट से कितना दूरी पे C1 है, O पॉइंट से जितना दूरी पे C1 हो आप एक पॉइंट रख दें। फिर O पॉइंट से जितना दूरी C2 हो आप एक पॉइंट रख दें। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, इसी C1 को इससे मिला देंगे बेस से, और इसको C2 को इसको बेस से मिला देंगे। फिर इधर से इसको ऐसे मिला देंगे, तो हमें ये 2 पॉइंट मिल गया। यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे, जैसे हमने नीचे बनाया सेम वैसे ही बनाएंगे। फिर यहाँ सेंटर मान के इसको मिला देंगे, फिर यहाँ सेंटर मानकर इसको मिला देंगे, फिर यहाँ सेंटर लेकर के इसको मिला देंगे। तो ये हमारा टॉप का वृत्त बन गया। अब ऐसा लाइन खींचेंगे जो इसके सेंटर से और यहाँ सेंटर स्पर्श करता हो, एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ सेंटर से एक लाइन स्पर्श जो करता हो खींच देंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारा बेलन बनकर तैयार हो गया। आप इसका हाइट लिखना हो आप यहाँ लिख दें हाइट, ये हाइट हो जाएगा 100 मिलीमीटर। ठीक, हाइट 100 मिलीमीटर हो गया। इसका जो भुजा था डाया 50 मिलीमीटर हो गया। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, आप इसको बना लेंगे। थैंक्स क्लास।